ताकि 2028 में ये हार जाए। और ये जो एक डिमांड थी यहाँ पे कि भाई इस बार स्थानीय को टिकट दो, लेकिन 18 लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया था, कांग्रेस के नारे लगा रहे थे, उनमें उनको सबको नज़रअंदाज किया गया। और केसी मीणा जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़े पद पर नौकरी करके आए, जो नौकरी करते हुए मलाई खा के जो आए, पैसा कमा के लाए, उससे पैसा लेकर एक उस व्यक्ति केसी मीणा को टिकट दिया जो भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। और केवल इसलिए दिया। और इसके पीछे एक और कारण है। पिछली बार जो 2023 का जो चुनाव था, जब कर्नल साहब किरोड़ीलाल जी भैंसला साहब के बेटे विजय भैंसला जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ये राजेंद्र जी गुर्जर जिनको टिकट मिला है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे, उन्होंने बीजेपी के चुनाव टिकट पर विजय भैंसला जी के चुनाव लड़ने के बावजूद भी इसी राजेंद्र गुर्जर ने विजय भैंसला जी को, जो बीजेपी कैंडिडेट थे, उनको हरवाया था और हरीश मीणा की उन्होंने मदद करी थी। अब हरीश मीणा उनकी मदद करना चाहते हैं। नहीं, अब आप ये बताओ कि क्या एक बार फिर नरेश मीणा कांग्रेस के परिवारवाद, वंशवाद इसकी भेंट चढ़ गए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये मैं मानता हूँ। हाईकमान मुझे टिकट देना चाह रही थी, पूरी हाईकमान, सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत साहब, डोटासरा साहब, सारी जो कांग्रेस है वो सारी मेरी पैरवी कर रही थी। भंवर जितेंद्र साहब ने मेरी पैरवी करी, लेकिन यहाँ जो सांसद बेटा उसने वीटो किया। वीटो इस बात का किया कि चाहे किसी को भी टिकट दे दो, नरेश मीणा को मैं टिकट नहीं देने दूंगा, और इनको अगर टिकट देते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं तो क्या कारण था? क्या ये पॉपुलैरिटी जो है कांग्रेस के आला कमान को पहले नहीं पता थी क्या? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों का ये प्रॉब्लम रहता है। रविंद्र भाटिका आपने देखा होगा, बीजेपी ज्वाइन करवाई और उसके बाद टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़ा। मेरे साथ 2023 में किया। 2023 में मैंने विधानसभा का छबड़ा टिकट मांगा, दिया नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा, मेरे वहाँ 44,000 वोट आए। और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था उसके 58,000 वोट आए। हो सकता है कि अगर मेरे को टिकट देते तो मैं 15-20 हज़ार वोटों से वहाँ चुनाव जीतता। फिर मैंने लोकसभा का टिकट मांगा दौसा से, मुझे टिकट नहीं दिया। फॉर्म भरा, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मुझे मनाया, उन्होंने कहा कि आगे चांस देंगे। मैंने फॉर्म वापस लिया, फिर कांग्रेस के लिए काम किया। कोटा जाके मैंने प्रहलाद गुंजल जी के साथ पूरी जी जान से रात दिन मेहनत करके उनके लिए काम किया था, लेकिन उसके बावजूद ही पता नहीं पार्टी मेरे में क्या देखती है, पार्टी ने मुझे क्यों टिकट नहीं दिया। नहीं, अब ये बताइए नरेश जी के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नरेश मीणा जो है वो बीजेपी की एक दूसरी टीम बन के यहाँ काम कर रहा है। देखिए, मैंने मेरी जी जान लगाई थी कांग्रेस के टिकट मांगने, मैंने मेरी जी जान लगाई थी 2023 में छबड़ा से टिकट मांगने। अब और मेरे पास जनता है, मुझे जनता चाहती है, मुझे वोट जनता दे रही है। मैं अगर बी टीम होता तो मेरे 44,000 वोट छबड़ा में नहीं आते। आज यहाँ पूरी दुनिया जनता ये कह रही है कि आज अगर बीजेपी और नरेश मीणा की टक्कर है, तो जब बीजेपी और नरेश मीणा की टक्कर 5-7 दिन में बीजेपी और नरेश मीणा की टक्कर थी, तो ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए थी कि जिताओ कैंडिडेट को देती। आज कांग्रेस का जो कैंडिडेट यहाँ घूम रहा है उसके साथ 5 आदमी नहीं है, उसकी आज ही जमानत जब्त तो सिद्ध हो चुकी है, उसके साथ कोई व्यक्ति लग नहीं रहे, गाँव में उसको घुसने नहीं दे रहे लोग। फिर आप कैसे बी टीम कहते हो? मैं तो, अगर मैं कांग्रेस चुनाव जीतता हूँ तो मेरा सचिन पायलट मेरा नेता है, कांग्रेस मेरी पार्टी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।